अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कोई एयरबेस किसी मुल्क को नहीं दिया जा रहा। हम एक अहम और जिम्मेदार मुल्क हैं। इमरान खान की मौजूदगी में किसी भी मुल्क को किसी कीमत पर फौजी अड्डा नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दो टोक ऐलान। कहा, मुराद अली शाह से मुलाकात में तय पाया है कि सूबा और मरकज मिलकर डाकुओं से निपटेगा। मजीद कहा, सिंध हुकूमत की स्वाबदीद है, जहां चाहे रेंजर्स को इस्तेमाल करे। गवर्नर राज लगाना चाहते हैं और ना ही मरकज सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। शेख रशीद ने नादरा मुलाजिमीन की जानिब से दहशत गर्दों के शनाख्ती कार्ड बनाने का भी इंकशाफ किया। यहाँ पे एयर बेसेस थे, कोई एयर बेस नहीं दिया जा रहा और हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमेरिकन या किसी 42 मुल्क वहाँ जो लड़ते रहे हैं, किसी को किसी कीमत पर कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। मुराद अली शाह साहब से मीटिंग हुई, उसमें हम तय पाया कि सूबा और मरकज मिलकर डाकुओं से निपटेंगे। अगर सिंध हुकूमत चाहे तो सारे सूबे के लिए, मैं कह रहा हूँ अगर वो चाहें तो सारे सूबे में रेंजर्स मुहैया करने के लिए तैयार हैं, वरना जहां उनको जरूरत हो वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कोई हमारी ऑपरेशनल सोच है। तमाम मीडिया में जो बातें चल रही हैं ये गैर जिम्मेदाराना है। ना कोई गवर्नर राज की बात है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मरकज की तरफ से कोई सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। नादरा वालों को बुला के मैंने वार्न कर दी है कि सिर्फ नौकरियों से नहीं जाएंगे। कानून के तहत वो लोग जिन्होंने लोगों को कराची में खास तौर पर तंग किया है और करोड़ों रुपया लोगों का लूटा है जाली और गलत शिनाख्ती कार्ड बना के, और इसमें ऐसे लोगों के भी कार्ड्स थे जो कि टेररिस्ट बाद में दहशतगर्दी के वाकयात में मारे गए और दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। इंशाअल्लाह इसी महीने, अगले महीने के 8-10 दिन तक झाड़ू फेर देंगे, साफ कर देंगे नादरा में, कराची में जो करप्ट ऑफिसर्स हैं। GTV के प्रोग्राम मद्द मुकाबिल में शेख रशीद अहमद की 1100 केनाल से जायद अराजी का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का फतह जंग रिंग रोड पर अराजी की मिल्कियत से मुतल्लिक वजाहत। मेरी अपनी ज़मीन है, बेचूँ या चाहे कुछ भी करूँ। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अराजी से मुतल्लिक मुझे क्लीन चिट दी है। रिंग रोड कहाँ है मुझे तो ये भी नहीं पता। सेठ रशीद है, वो शेख रशीद नहीं है, वो सेठ रशीद है। फतेह जंग रोड पे ये सारी जो रिंग रोडें बन रही हैं, एन इधर से सीपेक जा रही है, इधर से रिंग रोड बन रही है, इधर से फतेह जंग रोड, चक्री रोड, इधर से जो है M1, इधर से M2 के बीच में बहुत ही प्राइस्ड लैंड जो है ना, 1168 कनाल के ये मालिक हैं। 12 से ज्यादा बड़े स्कैंडल आ चुके हैं। रिंग रोड से मुतालिक स्कैंडल में आपका भी नाम आ रहा है। तमाम स्कैंडल्स के खिलाफ तहकीकात चल रही है। मेरा कोई मसला नहीं है, मैं अपनी ज़मीन बेचता हूँ, इसलिए मेरा कोई ज़रिया माश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़मीन का फैसला किया है। मैं बेचूँ, मेरी मर्जी, किसी का इसमें क्या अमल दखल है। वो रिंग रोड से तो वो पता नहीं कितने, मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, मकबूजा कश्मीर के अवाम भी हक़ खुदरादियत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमसे वादा किया था जो वफ़ा न हुआ। उनका कहना था कि फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। What are people in Jammu and Kashmir saying? Palestinians are saying, Security Council, we're on the agenda of the Security Council for over 7 decades. Pay attention. These are international obligations. UN must play that role of responsibility that is due. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बूस्कर ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल का बखूबी इल्म है। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात पर है। दोनों ममालिक के ज़रिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर का हल निकालें। उनका कहना था कि जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुलाया। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के सबब कई मासूमों की जानें गईं। शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए मजबूत मौक़िफ़ अपनाया।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गैर जिम्मेदाराना प्लानिंग, PSL की अहम टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स मुश्किलात में घिर गई। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए कोयटा के कई खिलाड़ी अबूधाबी रवाना ना हो सके। ग्लैडिएटर्स कप्तान सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को ताहाल वीज़े जारी नहीं किए जा सके। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, बताइएगा क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम बगैर कप्तान मैदान में उतरेगी? यहाँ देखें बिल्कुल लग ऐसे ही रहा है क्योंकि कप्तान सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड करते हैं। ताहाल अब तक उनको वीज़ा नहीं मिल चुका। फ्लाइट यहाँ से उड़ान भर चुकी है अबूधाबी के लिए, लेकिन सरफराज अहमद ताहाल यहीं है। सरफराज अहमद के साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद हसनैन भी कराची में मौजूद हैं। साथ साथ इसके अलावा भी दीगर फ्रेंचाइज के लड़के जो खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइज में खेलते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि आसिफ अफरीदी मुल्तान सुल्तान के हैं, उमर अमीन इस्लामाबाद के हैं, मोहम्मद मूसा इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। तो काफी एक लंबी लिस्ट है जो कि नहीं जा सकी और उनको वीज़ों का मसला आ रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्लानिंग है वो कैसी रही, क्योंकि यहाँ पर अबूधाबी की अगर बात करें तो वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान भी मौजूद हैं। उनके होते हुए अगर ऐसी प्लानिंग हो रही है और फिर रमजान मुबारक से 10 रुकनी गैर जिम्मेदाराना प्लानिंग है। मोहसिन मेहदी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी नई तारीख रकम हुई है। मार्केट में आज 2.2 अरब से जायद का कारोबार हुआ। ताजरों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 22 करोड़ रुपए के हिस्से खरीदे। स्टॉक मार्केट में आज 21 पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की गई। मार्केट मामूली तनज़्ज़ुली के बाद 46,790 पॉइंट्स पर बंद हुई। गुज़िश्ता रोज़ भी मार्केट का कारोबारी हजम 1.56 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। कराची में सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर आ गई। 6 बजते ही दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे इस वक्त सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अली रज़ा, बताइएगा SOPs के मुताबिक मार्केटें बंद हो रही हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सख्त लॉकडाउन में जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस ज़िला इंतज़ामिया जो है हमें कोशिशें करते दिखाई दे रही हैं। हमने देखा कि 6 बजते ही पुलिस कराची में सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर आ गई। 6 बजते ही दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कराची में सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर आ गई है। पुलिस ने 6 बजते ही दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी हैं। अली रज़ा से जानते हैं। अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इस वक्त जो है हमें पीछे भी हॉर्न की आवाज़ आ रही है पुलिस हूटर की कि वो बंद करवा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जहां पर पुलिस के जवान जो हैं वो पाबंद कर रहे हैं ताजरों को कि 6 बजते ही जो है वो अपनी दुकानें बंद कर लें, क्योंकि एकदम से जाने का टाइम हो रहा होता है, बंद हो रहे होते हैं तो सामान कुछ का अंदर रह रहा होता है, तो वो कोशिशें कर रहे हैं बंद करवाने की। अलबत्ता जो बाहर की जो शटर्स हैं वो बंद होते दिखाई दे गए। दीगर दुकानें जो है वो भी बंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 6 बजते ही जो पुलिस है उसका अव्वलीन अभी तो तरीक़ेकार ये है कि वो फ़ौरन निकल जाती है, SHO साहिबान भी निकल जाते हैं और दुकानें बंद करवा रहे हैं ताकि ये जो SOPs है, सख्त लॉकडाउन है, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। और फिर 8 बजे इस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है कि कोई भी शहरी जो है वो सड़कों पर ना दिखे। मामूल के हिसाब से बदअज़ीज़ जो है हमें कमी महसूस आ रही है और जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में जो ट्रैफिक हुआ करता था उस हिसाब से बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो सड़कों पर है, नाके लगाए जाते हैं और साथ ही अगर कोई मास्क ना पहना हो पुलिस तो और इंतजामिया सड़कों पर है। अली रज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अली रज़ा आपका। खबर आपको दें, 19 साल और इससे ज़ायद उम्र के शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद में शहरी मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर से कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी बारे में देखिए हैदर शिराजी की रिपोर्ट। हुकूमत ने 19 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है, जिसके लिए इस्लामाबाद में अलग वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। उम्र की हद में तब्दीली के फैसले से मुल्क के 3 करोड़ 30 लाख अफराद को वैक्सीन की सहूलत मैसर आएगी। इस्लामाबाद में वैक्सीन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लगाई जा रही है। मास वैक्सीनेशन सेंटर इस्लामाबाद इस टाइम ऑलमोस्ट 7 से 10 हज़ार की कैपेसिटी रखता है, लेकिन चूंकि नया था तो शुरू से लेकर आज तक 4,000 की कैपेसिटी हम पर डे इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी हो रही है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में 24 घंटों में 4,000 के करीब अफराद को वैक्सीन लगाई गई। शहरी हुकूमत के इस अमल को सराहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ हैदर शिराजी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद।
कोरोना वैक्सीन तो लगवा ली, मगर बैरून मुल्क कारोबार, उम्रा और हज की अदायगी से महरूम होने वाले शहरी एक बार फिर लाहौर एक्सपो सेंटर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर में बिजली की अदम दस्तयाबी से रजिस्ट्रेशन के मसाइल भी सर उठाने लगे। तफसीलात वकार शौकत की रिपोर्ट में देखिए। एनसीओसी की हदायत पर लाहौर में कायम 18 वैक्सीनेशन सेंटर में रोजाना 5000 से ज्यादा अफराद को कोरोना बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक जून में 3 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ पूरा किया गया, जिस पर शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। जहाँ इस बात की यकीन दहानी है कि खतरनाक वायरस से बचा जा सकता है, वहीं चाइना की दी गई वैक्सीन से सऊदी अरब एयरलाइन ने सफर करने से मना कर दिया, जिस पर लाहौर एक्सपो सेंटर में गुज़श्ता रोज की तरह फिर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से इस मसले की हल की अपील कर दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, इनके पास पासपोर्ट और इकामा है, तो उनके अगर 40 के नीचे भी उम्र है तो वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन सेंटर में जहां शहरियों की बड़ी तादाद वबा से बचाव के लिए आते हैं, वहीं सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से लंबी कतारें हैं। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। कराची के इलाके यासीनाबाद फेडरल बी एरिया में 3 मुसल्लह मुलजिमान घर का सफाया कर गए। डाकू खवातीन को यरगमाल बनाकर 4 तोला सोना और 4.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इसी पर बात करते हैं, वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। वजी, पुलिस का क्या कहना है? बिल्कुल देखिए, कराची में जो है चोरी और डकैती की वारदातें जो है वो सामने से की हैं। ये जौहराबाद थाने की हदूद है यासीनाबाद, जहाँ पे घर के अंदर जो है 4 मुलजिमान जो है मुसल्लह मुलजिमान दोपहर के वक्त घर में दाखिल हुए और खवातीनों को जो है यरगमाल बनाकर जो है घर से सोना और जो है नकदी लेकर जो है फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान जो है घर के अंदर दाखिल हुए, खवातीन घर के अंदर मौजूद थी। खवातीनों का फायदा उठाकर जो मुलजिमान ने जो है यहाँ घर के अंदर जो है मुलजिमान खवातीन को यरगमाल बनाकर 4 तोला सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए। वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी बेकाबू होकर घर के बाहर लगे सिक्योरिटी के लिए कायम कैंप से जा टकराई। हादसे में ड्राइवर जाँ बहक जबकि 2 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए। हादसे की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ये हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, डिफेंस का इलाका है जहाँ पर ड्राइवर की गफलत से जो है गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी, जो बेकाबू होकर बंगले के बाहर सिक्योरिटी कैंप जहाँ पर एक ड्राइवर और 2 पुलिस एहलकार मौजूद थे उससे जा टकराई, जिसके नतीजे में एक ड्राइवर जो कि घर का था वो जाबाहक हो गया, जिसका नशनात लियाकत के नाम से हुई, जबकि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। जो कार सवार तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हमारे नुमाइंदे अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर आरिफ अलवी को चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने K4 आबी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन वापडा ने कराची में पानी की मौजूदा और मुस्तकबिल की ज़रूरियात पर भी तफसीली ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे पर फरवरी 2022 में काम शुरू होगा, मंसूबा अक्टूबर 2023 में मुकम्मल होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, वापडा कराची की आबी ज़रूरियात पूरी करने के लिए K4 मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए कोशिशें तेज़ करे। कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना है, मंसूबा तेज़ रफ्तार बुनियादों पर चलाने की ज़रूरत है। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन के अंदर पानी की लाइन शदीद प्रेशर के बाइस फट गई। पानी पंपिंग स्टेशन के अंदर लगे हुए मोटर्स तक जा पहुंचा। पानी का प्रेशर कम करने और मोटर्स को महफूज करने के लिए तमाम पंप्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान हाथ खान से। जी रिजवान, क्या मरम्मती काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए धाबेजी पंपिंग स्टेशन के अंदर की जानिब जो वो मोटरें हैं शदीद पानी के प्रेशर के बाइस फट गई हैं, जिसके बाइस तमाम जो पानी है वो मोटरों तक पहुंच चुका था, जिसके बाइस वहां पर जो इंतजामिया थी उनकी जानिब से फौरी तौर पर तमाम मोटर्स जो है वो बंद कर दी गई हैं और पंपिंग स्टेशन को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अभी मुरम्मती काम का आगाज तो नहीं हो सका है, लेकिन बताया ही जा रहा है वाटर बोर्ड जराये की जानिब से कि कराची में पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। तो लोगों से अपील की गई है वाटर बोर्ड की जानिब से कि पानी जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि धाबेजी स्टेशन के अंदर मरम्मती काम इस वक्त जारी है। रिजवान आहत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मॉनसून से कबल वज़ीर आला सिंध ने नालों की सफाई के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि पिछले साल जैसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े।
صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کراچی PIDC پل کے نیچے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے 50 کروڑ روپے دیے ہیں تاکہ مانسون سے قبل کراچی کے بڑے نالے صاف ہو جائیں اور پچھلے سال جیسی صورتحال نہ ہو۔ چیف منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر یہ شروع کرایا ہے پورا جو ہماری ایک کلیننگ نالا کلیننگ کی جو ایک موو ہے، 50 کروڑ جو ہیں انیشلی طور پر دیے ہیں اور اسی کے تحت یہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اچھی بات ہے اگر شیخ رشید ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ہمارا ہر ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون ہے، کراچی کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں گے۔ شکارپور میں ڈاکوؤں کو اسلحہ ہمارے دشمن ملک دے رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب اگر یہاں پہ آئے ہیں اور مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ کا رابطہ ان کے پاس جو ترسیل آتی ہے، یہ ایسے ہیوی ویپنز جو ان کے پاس آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ملک دشمنوں نے دیے۔ شیخ رشید نے کہا کہ وفاقی وزیر علی زیدی کی جانب سے پچھلے سال نیک نیتی سے کام شروع کیا گیا تھا جس کا ہم نے خیر مقدم کیا۔ شہر میں 21 مقامات پر نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے جو انشاءاللہ مانسون سے قبل مکمل کر لی جائے گی۔ گجر نالہ اور اورنگی نالہ کو جدید طریقے سے صاف کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے PDM کو متحد کرنے کے لیے کمر کس لی۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کل اسلام آباد میں عشائیے پر ہوگی۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے شعیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، مزید کون کون سے امور زیر غور آئیں گے ملاقات میں؟ جی بالکل، اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف، وہ متحرک ہو گئے ہیں۔ کل مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو اسلام آباد میں جو عشائیے پر دعوت دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی جو ملاقات بھی ہوگی جس میں ایک مرتبہ پھر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور ANP کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور ذرائع کے مطابق جو شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو ANP اور پیپلز پارٹی کو PDM میں واپسی کے لیے پیپلز پارٹی اور ANP کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ میاں شعیب احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ماضی میں عوام کو بے دردی سے لوٹا گیا، کوشش ہے کہ کوئی نظر انداز نہ ہو، سب کو فائدہ پہنچے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑے چیلنجز ہیں، صوبائی حکومت عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھکر کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی کیا ہے۔ پنجاب بھر میں جو ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے، جو مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے اور عام پسے ہوئے عوام کے حقوق کے ساتھ جڑی ترجیحات ہیں، حقدار کو اس کا حق اس کی دہلیز تک پہنچایا جائے، جس کے لیے آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب بھکر میں جو ایک تاریخی پیکج 9 ارب کا دے کے آئے ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم جو پیچھے رہ گئے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا ہاتھ تھام کے، ان کی سپورٹ بن کے حکومت پنجاب جو ہے انہیں ترقی کے اس عمل میں حصے دار بنانے جا رہی ہے۔ جہانگیر ترین کے اکاؤنٹس بحال کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار پر 25,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمانے کی رقم جیل کے قیدیوں کے لیے وکلاء کی فیس کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اس پر بات کریں گے، عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عادل، مزید کیا کہا گیا ہے اس فیصلے میں؟ جی بالکل، جہانگیر ترین کے اکاؤنٹ بحال کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرحت اورکزئی جو کہ درخواست گزار ہیں ان پر 25,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرحت اورکزئی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ درخواست میں یہ بھی جو ہے جو ان کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جرمانے کی جو رقم ہے وہ جیل کی قیدیوں کے لیے جو وکلاء کی فیسیں ہیں ان کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جو ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی جو درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وقت ضیاع کرتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پہلے ہی بہت سارے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، ان کا جو ہے تمام سے دباؤ ہے، اس کے باوجود اس طرح کی درخواستیں دائر ہونا یقیناً جو درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ عادل حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون کے دور میں بھی توشہ خانہ کے تحائف کی بندر بانٹ سامنے آ گئی۔ 90 بیوروکریٹس نے توشہ خانہ کے سرکاری تحائف کوڑیوں کے دام خریدے۔ وفاقی حکومت نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ چیف جسٹس قاسم علی خان نے وفاقی حکومت کی تحریری رپورٹ کو عدالتی فیصلے کا حصہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتہائی قیمتی تحائف کوڑیوں کے بھاؤں بانٹ دیے گئے۔
ऐवान सदर महकमा शुमारियात, काबीना डिवीज़न और दीगर महकमों के अफसरान फ़ायदा उठाने में पेश रहे। जॉइंट सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न गुलाम मोहम्मद ने एक कारपेट महज 3,500 रुपये में ख़रीदा। सेक्रेटरी ऐवान सदर ने मार्बल डेकोरेशन पीस 2,000 रुपये में ख़रीदा। असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल ऐवान सदर मोहम्मद सईद खान ने सिर्फ 3,000 रुपये में एक गिफ्ट ख़रीदा। गर्मी गर्मी और गर्मी, सूरज ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया और लाहौरियों को गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौरी ठंडे मीठे मशरूबात पीने निकल पड़े। देखते हैं लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट। सूरज अपना कलमदान बखूबी संभाले हुए है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों को प्यास सताने लगी। पहुंचे मशरूबात के स्टॉल्स पर, कोई संदल का शरबत पी रहा है तो कोई बादाम का। हर कोई अपने अपने अंदाज में गर्मी से बचने की कोशिश में है। 1990 से हम काम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, 30-32 साल हो गया हमें। तो बात ये है कि हमारा जो शरबत होता है ना, प्योर चीनी का होता है, इसमें मिलावट नहीं होती। मिलावट से मुराद सिर्फ ये होती है कि स्क्रीन नहीं होती, बाकी तो ये फ्लेवर वाले शरबत होते हैं, ठीक है, फ्लेवर ऐड होता है इसमें। प्यास की कोई उम्र नहीं, बच्चे, खवातीन, मर्द सभी मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खड़े ठंडे ठंडे मशरूबात से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे तो प्यास लग रही थी, तो हमने संदल शरबत पिया है जिसे पीकर हम पुरसकून महसूस कर रहे हैं। ज्यादा रश संदल और बादाम के शरबत की दुकानों पर है, जो कि सस्ते भी हैं और ताकत बख्श भी। तपती धूप से बचाते ये शरबत ना सिर्फ गर्मियों की खास सौगात और नेमत समझे जाते हैं, बल्कि इंसानी सेहत के लिए मुफीद भी होते हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी गर्मी का मौसम पूरी आबोताब के साथ जारी है और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हर शख्स किसी न किसी जतन में मसरूफ रहता है। ऐसे में गन्ने का ठंडा ठार जूस किसी नेमत से कम नहीं। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने का ठंडा ठार रस लीमू, अदरक और काले नमक के साथ पीने को मिल जाए तो मजा आ जाता है। यही वजह है कि इन दिनों गन्ने का रस फरोख्त करने वालों की दुकानों पर खूब रश है। सब पैदा है, 100% पैदा है, इसमें कोई नुकसान का बात नहीं। शुगर वाले के लिए भी अच्छा है और जरदोई के लिए भी अच्छा है, तो इंशाल्लाह इससे परेशानी वाला बात नहीं कि लोग कहते इसमें परेशानी है। गन्ने का रस पीने वाले इसके बेशुमार फवायद बताते हैं। मैं इधर ना जूस पीने आता हूँ हमेशा, इनका जूस बहुत बेहतरीन है। गर्मी का सीज़न है, बेहतरीन जूस होता है इनका, लेमन वगैरह डाल के, फ़ायदेमंद चीज़ है ये। 20 से 25 रुपए का गिलास दिन भर की थकावट दूर करने के साथ ताज़ा दम भी कर देता है। कैमरामैन यासिर खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।